हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो एपिसोड 28 के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि चेसान युवे से मिलने उसके घर आता है। तो युवे से बोलती है कि इतनी रात को तुम क्यों आए हो, अगर तुम्हें कुछ काम नहीं है तो तुम यहाँ से जा सकते हो। उसके बाद चीसन बोलता है, युवे हम लोग दोनों एक दूसरे को बहुत सालों से जानते हैं, बट आजकल तुम थोड़ा सा अलग बिहेव कर रही हो, क्यों? तो युवे बोलती है, अच्छा ऐसा क्या? जब तुमने मुझे लिंजी के लिए छोड़ दिया था और सारा ब्लेम मुझ पर डाल दिया था, तब तुम भी तो बहुत ज्यादा अलग बिहेव कर रहे थे। तो जीसान बोलता है कि युवे ऐसी बातें मत करो, तुम्हारी ऐसी बातों से मुझे हर्ट होता है। तो युवे उसे बोलती है कि अपना ये नाटक बंद करो। इतने सालों से मुझे लग रहा था कि मैं तुम्हें एडवाइस दे रही हूँ, तुम्हें क्या करना चाहिए और तुम्हारे लिए क्या ठीक होगा, और मैंने लिन फैमिली से किस तरह से डील करना है उसमें भी तुम्हारी हेल्प की। बट अब जाकर के मुझे ये रियलाइज हुआ कि तुमने तो मुझे हमेशा अपने खिलौने की तरह यूज किया है। मैं बहुत ज्यादा बेवकूफ थी जो मैंने तुम पे बिलीव किया। तो चीसान उसे बोलता है, युवे तुम बेवकूफ नहीं हो, तुम बहुत चालाक हो। जैसे ही तुम्हें पता चला मेरे साथ तुम्हारा कुछ होने वाला नहीं है तो तुमने क्वीन की साइड ले ली, तो तुम बेवकूफ कैसे हुई? तुम तो बहुत चालाक निकली। तो युवे से बोलती है कि तुम ये क्या बोल रहे हो, मुझे समझ नहीं आ रहा है। मैंने क्वीन का साइड कब लिया? मैं क्वीन का साइड लेकर के अपने आप को मुसीबत में क्यों डालूंगी? तो चीसान उसे बोलता है कि अब तुम मुझसे झूठ मत बोलो, मेरे कंपनी के बारे में बस तुम्हें ही पता था, और मेरे कंपनी मेरे डैड की है, ये बातें भी तुम्हें ही पता थी। तो फिर ये सारी बातें क्वीन को कैसे पता चली, और वो भी अब भी उसे कैसे पता चले? पहले तो उसे ये बात नहीं पता थी। उसके बाद चीसान उसे बोलता है कि अगर तुमने ये सारी बातें क्वीन को नहीं बताई है तो मुझे ये बताओ कि उसे ये सारी बातें पता कैसे चली। ठीक है, अगर तुम नहीं बताना चाहती हो तो कुछ और बातें हैं, तुम वो बताओ मुझे। तो मुझे ये बताओ, जो मेमोरी कार्ड तुमने मुझे दी थी जिसमें मेरे वीडियो थे, तुमने उसकी कॉपी बनाकर क्यों रखी? तो ये सुनकर युवे शॉक्ड हो जाती है कि चीसन को ये बातें कैसे पता चली। तो युवे डर जाती है और उसे बोलती है कि तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो, मैंने तुम्हारी कोई वीडियो कॉपी करके नहीं रखी है, और अगर मैंने कॉपी की भी है तो तुम्हें ये बात कैसे पता चली? तो चीसन उसे बोलता है, जब तुमने वीडियो कॉपी करी है तो उसकी सारी डिटेल्स किस टाइम पे कॉपी करी है वो सब मुझे दिख गए। उसके बाद चीसन बोलता है युवे को कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे धोखा देने की? मुझे धोखा देने से पहले तुम्हें अपने बारे में सोचना चाहिए था। तुम्हें ये सोचना चाहिए था कि अगर मुझे पता चलेगा तो मैं तुम्हारे साथ क्या कर सकता हूँ। मैंने तुम पे इतना भरोसा किया, मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम भी मुझे धोखा दोगी। मैं तो तुम्हारे बारे में गलत ही सोचता था। उसके बाद चीसन उसे बोलता है कि बताओ उस वीडियो की कॉपी कहाँ पर है, मुझे वो वीडियो की कॉपी चाहिए। तो युवे उसे बोलती है, मैंने सच में उस वीडियो को डिलीट कर दिया है। तो चीसन उसे बोलता है कि नहीं, तुम मुझसे अभी भी झूठ बोल रही हो। उसके बाद चीसन जब उसका गला पकड़ के उसे मारने लगता है तो युवे डर जाती है और बोलती है कि रुको, मैं तुम्हें उस वीडियो की कॉपी देती हूँ, और फिर उसे वो मेमोरी कार्ड दे देती है जिसमें उस वीडियो की कॉपी रहती है। उसके बाद चीसन उस मेमोरी कार्ड को लैपटॉप में लगाकर जैसे ही वीडियो देखने जाता है, युवे इस मौका का फायदा उठाती है और वो फ्लावर बेस उठाकर चीसन के सर पर हमला करती है। उसके बाद चीसन बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। उसके बाद चीसन युवे के घर के सारे पर्दे लगा देता है और उसे मारने जाता है। इधर युवे बोलती है कि चीसन मुझे छोड़ दो, मैं फिर दोबारा ऐसी हरकतें नहीं करूंगी, प्लीज मुझे माफ कर दो। तो चीसन बोलता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर हाथ उठाने की? और फिर चीसन युवे को बहुत मारता है उसी फ्लावर बेस से, और फिर वो उस वीडियो की कॉपी भी अपने साथ ले जाता है। उसके बगल में सीन में दिखाया जाता है, यहाँ पर लिंजी क्वीन को ड्रिंक सर्व करती है। क्वीन उसे बोलता है, आज हम लोग ड्रिंक क्यों कर रहे हैं? तो लिंजी उसे बोलती है कि बस यूं ही, बहुत टाइम से हम दोनों ने साथ में बैठकर ड्रिंक नहीं किया है इसलिए। उसके बाद क्वीन उसे बोलता है कि तुम्हें याद है जब तुमने मुझे फर्स्ट बार ड्रिंक सर्व किया था? तो लिंजी बोलती है कि हाँ मुझे याद है, तुमने उस दिन मुझे बेवकूफ बनाया था, तुमने ड्रिंक नहीं किया था, फिर भी तुम झूठ बोल रहे थे कि तुम बहुत ज्यादा ड्रंक हो गए हो। तो क्वीन उसे बोलता है कि नहीं, मैंने तुम्हें झूठ नहीं बोला था। तो लिंजी उसे बोलती है कि क्वीन, अगर मैं स्टार्टिंग से ही तुम पर भरोसा करती तो आज हमें ये दिन नहीं देखना पड़ता और चीसन जेल में होता। तो क्वीन उसे बोलता है, लिंजी तुम चिंता मत करो, अब सब कुछ बहुत जल्द ही खत्म होने वाला है। वैसे भी चीसन सब कुछ हार चुका है, और जब मुझे चीसन के खिलाफ सबूत मिल जाएगा तो फिर देखना, मैं उसे जेल भेज दूंगा। तो लिंजी बोलती है कि तुम्हें
एविडेंस कहाँ से मिलेगा? जेसन ने तो अपने खिलाफ सारे सबूत मिटा दिए हैं। अब हमारे पास कोई भी सबूत नहीं है। तभी क्विन बेहोश हो जाता है क्योंकि लिंजी उसके ड्रिंक में बेहोशी की दवा मिला देती है और वो ऐसा इसलिए करती है ताकि वो जेसन से क्विन को सेफ रख सके। और फिर यहाँ पर लिंजी बोलती है क्विन को कि क्विन, तुमने मुझे बहुत प्रोटेक्ट किया है और अब मेरी बारी है तुम्हें जेसन से प्रोटेक्ट करने की। इस बार मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगी और तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगी। और फिर वो क्वीन को किस करती है और सीन यहाँ पर खत्म हो जाता है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मैं जल्द इसका न्यू एपिसोड लेकर के आऊंगी तो उसके लिए वेट करिएगा। सो फ्रेंड्स, आज के लिए बाय बाय, मिलते हैं फिर से एक न्यू वीडियो के साथ।